एक बार 1000 लोग भी आरसीएम में ऐसे खड़े हो जाए जो निस्वार्थ भाव से, प्योरली प्योरली, प्योरिटी बहुत जरूरी, धार्मिकता में इम्प्योरिटी नहीं चलती है। यही हमारे राष्ट्र में यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। यह धार्मिकता भी प्योर नहीं है, उसमें भी मिलावट है, और मिलावट जिसमें है वो धार्मिकता नहीं हो सकती। 1000 लोग आरसीएम में होके प्योरिटी से काम करे तो मुझे वो सारा समीकरण और सारी बातें समझ में आती है कि इस देश में एक बहुत बड़ी क्रांति घटित हो, बहुत बड़ी। पर वो जो प्योरिटी है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस दुनिया में जो नकलीपन इतना भर चुका है, धार्मिकता के नाम पे क्या क्या हो रहा है, और लोग किसको धार्मिकता समझ के अपने आप को पूर्ण मान लेते हैं, ये सारी गलतफहमियां दूर करना बहुत जरूरी है। भगवान आपका इंतजार नहीं कर रहा है कि मेरे यहाँ के नतमस्तक क्यों नहीं हो रहा है। भगवान तो इस बात का इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे जो मैं इनसे चाहता हूं वैसा जीना कब शुरू करेंगे। इंसान से इंसान तो प्रेम नहीं कर रहा है और मेरे यहाँ आकर और चिल्ला चोट कर रहा है, ये भगवान की तो इच्छा नहीं है, ये भगवान की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान को कोई इंतजार नहीं है कि आप वहां जाके और कुछ करोगे तो उनको भगवानियत महसूस होगी, वो तो भगवान है। हमें अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है ना उसको ख्याल करना है। और हम जो बिजनेस करते हैं, हम जो कर्म करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये तो बिजनेस है, ये कर्म है। पर मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि कर्म को इस तरीके से किया जा सकता है कि सबसे बड़ा धार्मिक काम कृत्य हो सकता है। किसी भी बिजनेस को, आपके जीवन में किसी भी कर्म को इस तरीके से किया जा सकता है कि वो बड़े से बड़ा धर्म हो सकता है। और आज इस नए साल की प्रातः काल की वेला में हमारी जो मुलाकात हुई है, तो मैं एक ही दिशा में आपको आकृष्ट करना चाहता हूं, आपके जहन में एक बात बिठाना चाहता हूं कि हमें आरसीएम करने के लिए, बल्कि आरसीएम तो बात की बात हो गई, हमें इस राष्ट्र को अच्छा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी से धार्मिक होना है। बाकी चीजें तो स्वतः घटित हो जाएगी। इंसान का जो रचना है ना, इस संसार की रचना में ये सिस्टम बनाए नहीं कि हमें अपने लिए सोचना पड़े। हमें दूसरों की उन्नति में खुशी महसूस होनी चाहिए और दूसरों की अवनति में दुख। तो हमारे सारे एक्शंस अपने आप ठीक हो जाएंगे, हमारे सारे कृत्य सुधर जाएंगे। और आज हम मिले हैं तो ऐसा कोई परिवर्तन आ पाए तो हमारी मुलाकात का कुछ लाभ होगा। हमारे शब्दों से हमें अच्छा नहीं बनना है, हमारे सोच से हमें अच्छा बनना है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आरसीएम में मेरा जो आकर्षण है वो इसी विषय को लेकर है कि मुझे लगता है कि आरसीएम के माध्यम से कुछ बदलाव लाया जा सकता है। इसीलिए आरसीएम में एनर्जी मेरी काम करती है, इसीलिए आरसीएम करते हुए अच्छा लगता है, और इसीलिए आरसीएम में कुछ भी करने में कभी भी आलस्य नहीं आता है, कभी भी संकोच नहीं होता है। क्योंकि एनर्जी का केंद्र बहुत बड़ा है, मकसद बहुत बड़ा है। और मैं आपको भी ये दावा करता हूं कि आप भी बड़ा मकसद लेंगे तो आपसे बड़े काम हो जाएंगे। लेके देखिए आप, आपकी योजनाएं बदल जाएगी, आपके तरीके बदल जाएंगे, आपके कमिटमेंट बदल जाएंगे, आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। आपने जो काम सोच लिया और जो बोल दिया वो आपसे होके रहेगा।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप अभी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, पर अभी भी बहुत गुंजाइश है कुछ बदलने, अभी भी बहुत स्कोप है बदलने का। उस अल्टीमेट लेवल तक जाके देखिए आप एक बार। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं उस तक पहुंच गया हूं, मैं भी उसी यात्रा में ही हूं। ये यात्रा है हमारी, और कोई भी इस जीवन में पूर्ण नहीं है, पर जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना हम बेहतर बनते जाएंगे। तो जो ये आरसीएम का डिजाइन है ना, वो डिजाइन के अनुसार तो हम सबकी जो आवश्यकता है कि हम धार्मिक बने, प्योर बने, पवित्र बने, प्रेमी बने। आप खुद ही एक कल्पना करके देखिए, आरसीएम का बहुत बड़ा परिवार है, लाखों में, और ये सारे लोग हमेशा इस बात के लिए सोचते रहे कि मेरे को दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों को अच्छा करना है, तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, एक्शन भी बढ़ेंगे, आलस्य खत्म होगा, निश्चित वर्क चार्ट बनेगा, ये काम तो मुझे करना ही है। आरसीएम में करना क्या है? आरसीएम में लोगों से बातचीत करनी है, लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को मोटिवेट करना है, प्रोडक्ट की बात करनी है। प्रोडक्ट की बात करनी होती है तो प्रोडक्ट के लिए सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो जैसे ही ये समझ में आएगा कि ये जो मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ ये तो बहुत बड़ा उद्देश्य है, मैं तो समझ रहा था कि ये केवल बिजनेस वॉल्यूम प्राप्त करने का तरीका है, नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा उद्देश्य है, इससे तो राष्ट्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो मुझे एक बात बताइए, आपकी जो प्रोडक्ट की नॉलेज का जो लेवल है वो इतना ही रहेगा जितना अभी है, या उससे अपने आप बढ़ जाएगा? आप कहीं से भी उन चीजों को खोज लाएंगे, आपका ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा और आपका बताने का तरीका भी बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है ना वो चीजों को बदलता है, मकसद, इंसान की जो पहचान है उसके मकसद से होती है कि वो किस मकसद के लिए जीता है, और इंसान के काम करने में जो गुणवत्ता आती है, गुणवत्ता वो आती है उसके मकसद से। मैं अपनी स्टोरी आपसे के साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैं 2000 से पहले जो काम करता था तो मेरी काम की गुणवत्ता आज के मुकाबले बहुत कम थी, नहीं के बराबर। मेरे को परिवार में एक कमजोर सदस्य के रूप में जाना जाता था, मेरी ये पहचान होती थी। लेकिन मुझे जीवन में एक मकसद मिल गया 2000 में, आरसीएम। और जैसे आरसीएम में मकसद मिला तो मेरी काम की गुणवत्ता एकदम चेंज होती गई, होती गई, होती गई। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि मैं वो अपने आप में वो देख पाया जिसके बारे में मैंने ही कभी नहीं सोचा था। मैं खुद ही स्वयं को नहीं जानता था कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ऐसा इतना सब कुछ संभाल सकता हूँ। ये मकसद ने मुझे क्या से क्या दे दिया। मकसद छोटा होगा तो हम अपनी क्षमताओं को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और मकसद आप बड़ा लेकर चलो तो बीच में थकना भी नहीं है, रुकना भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है।
मकसद बड़ा है, हासिल होगा नहीं होगा, कितना होगा, ये सब परमात्मा की व्यवस्थाएं हैं। हमारा काम है उस मकसद पर टिके रहना और उस मकसद के लिए अपना सर्वस्व लगाते रहना।